गुड इवनिंग सभी दोस्तों को जो भी आपके प्रोविडेंस परिवार से जुड़े हुए हैं या प्रोविडेंस परिवार में जुड़ने वाले उन सभी को गुड इवनिंग। आज जो है मैं एक बार ये अनाउंसमेंट बता देती हूँ आपको। कनिक सहायक का बैच आपको बताया कि 12 अगस्त से जो है प्रोविडेंस कोचिंग में स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फ़ीस मात्र और मात्र आपका 499 रुपये, यानी कि 499 आपकी मंथली फ़ीस नहीं है, ये आपके पूरे पैकेज की फ़ीस है, जिसमें आपका जो है 6 मंथ का आपका पैकेज रहेगा। सारे सब्जेक्ट आपका, जिसमें जीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, जीएस में चारों जीएस हो गई, करंट हो गया, सारा पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है भाई, 499 में आपका पूरा सिलेबस लगभग आपका 6 महीने का जो है आपको बिल्कुल वैलिडिटी के साथ पूरा कोर्स मिल रहा है। तो भाई ज़रूर आप एप्लीकेशन में जाइए, प्ले स्टोर में आपका एप्लीकेशन होगा प्रोविडेंस कोचिंग का, उसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप एप्लीकेशन में जाकर स्टोर में एक फोल्डर होगा कनिक सहायक का, उसमें एनरोल कर लीजिए। उसके बाद जो है आपके लिए कोर्स ओपन हो जाएगा और उसमें आप क्लासेस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज जो है मैंने आपके लिए पॉलिटी से संबंधित आपका एक टॉपिक लाया है, जो है आपका संविधान। ठीक है भाई, जब तक आपने पॉलिटी में संविधान नहीं पढ़ा है तब तक आपने क्या पढ़ा है। और हर जो भी आपकी संविधान की अनुसूचियां हैं, हर अनुसूची से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी जाती है भाई। जो देख लो भारत की, जो आपकी भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां, उनको देख लेते हैं। क्या ये 12 अनुसूचियां पहले से थी या नहीं थी, वर्तमान में कितनी है, तो सारा देख लेते हैं। देखो भाई, भारतीय संविधान में जो है अनुसूचियों की बात की जाए तो वर्तमान में है आपकी कितनी अनुसूचियां भाई, वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। क्या ये 12 अनुसूचियां पहले से ही थी? तो याद रखना, पहले यानी कि जब आपका मूल संविधान क्वेश्चन आता, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भाई, तो उस समय 12 नहीं थी, कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 8 थी। यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई। ठीक है भाई, ये 4 जो है बाद में जोड़ी गई, तब जाके वर्तमान में आपको कितने 12 अनुसूचियां दिखती हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 भाई पूछ लेगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों के बारे में आपको देखने को मिलता है या वर्णन मिलता है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक एक अनुसूची को क्या कहना चाह रही है भाई। तो देखो, पहली अनुसूची आपके सामने है, पूछ रही है भाई पहली अनुसूची में क्या लिखा है। तो पहली अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो है बताया गया है। और संविधान में अनुच्छेद कहाँ से, संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है आपकी अनुसूची फर्स्ट में वर्णित है। ठीक है भाई, यानी कि पहली अनुसूची में क्या है, भारत और भारत के राज्य क्षेत्र, बस भारत याद करना आपको फर्स्ट में, और कुछ याद नहीं करना है। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में क्या है, दूसरी अनुसूची की बात करूं मैं, तो दूसरी अनुसूची में आपका देखोगे क्या, संवैधानिक जो आपके पदाधिकारी हैं। अब एक चीज आती है संवैधानिक पदाधिकारी और दूसरा आता है आपका असंवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी उनको कहते हैं जिनका वर्णन संविधान में है, और असंवैधानिक आप उनको कहोगे जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। अब देखो भाई, आपका न्यायाधीश हो गया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, इनका संविधान में वर्णन है। ठीक है भाई, अगर आप जो है हाई कोर्ट की बात करें 217 में भाई, राज्यसभा के सभापति की बात करें 89 में भाई, राज्यसभा के उपसभापति की बात करें आर्टिकल 89 में, आपके लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें 93 में, सबका राज्यों के राज्यपाल 153, आपका भारत के राष्ट्रपति 52। ठीक है भाई, किसी की भी बात करो आप, सबका वर्णन, विधान परिषदों के सभापति, सबका वर्णन जो है संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप जो है जिनका वर्णन आपको संविधान में दिखेगा उनको आप संवैधानिक पदाधिकारी कहेंगे। तो इन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों का वर्णन जो है आपकी दूसरी अनुसूची में, उन संवैधानिक पदाधिकारियों का क्या, वेतन या शपथ। तो याद रखना, पहले उनको वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पहले उनसे वेतन दिया जाएगा। तो पहले उनको वेतन, भत्ते, पेंशन, विशेष अधिकार, जो भी उनके विशेष अधिकार हैं वो सारे आपके अनुसूची 2 में है। याद कैसे करना भाई, पहले में आपका भारत और राज्य क्षेत्र, दूसरे में आपका जो है जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी उनका क्या, वेतन। अब तीसरा में क्या आएगा, अब तीसरी में आएगा मेन चीज, क्या, तीसरे में आएगा यही जो भाग अनुसूची दूसरे में जो आपने देखी है संवैधानिक पदाधिकारी, इनका क्या, फर्स्ट सेकंड में इनका वेतन आ गया, तो थर्ड में क्या आएगा, इनका शपथ आएगा। अब काम कराया जाएगा भाई शपथ लेके इनसे।
यही होगा ना, पहले आप वेतन दोगे तब काम कराओगे। तो इसी तरीके से जो है पहले वेतन याद रखना, बाद में जो है शपथ याद रखना। तो याद हो जाएगा, भाग फर्स्ट में भारत है, सेकंड में आपका जो है संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन दिया जाएगा और थर्ड में उनसे शपथ ली जाएगी भाई। बस यही तो याद करना। आर्टिकल भी याद करना, तो 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। ठीक है भाई। आपका देखोगे तो 148 में क्या हो गया आपका। इसी तरीके संसद के सदस्यों की बात करें या आपका राज्यों के मंत्रियों की बात करें, ये किसी न किसी आर्टिकल में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वैसे आर्टिकल में इतने पूछते नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर 1-2 आर्टिकल मुश्किल से पूछ लेगा, वैसे ज़्यादातर मौलिक अधिकारों से पूछता है। अगर आपको देखोगे अभी तक तो कांस्टेबल के पेपर से आपको लगभग आइडिया लग गया होगा क्योंकि पीएससी का जो लेवल है पेपर करवाने का वो कैसा है वो आपको पता चल गया। तो मूल अधिकार मत भूलना, और ज़्यादातर नहीं पूछता है। आगे देखो, आपकी अनुसूची थर्ड भी हो गई भाई। पहले में भारत, दूसरे में संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन दोगे और थर्ड में उनसे शपथ कराओगे, काम कराओगे भाई। तो फोर्थ में क्या है अब फोर्थ में देखो, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किसमें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, या आप क्या बोलोगे, सीटों का आवंटन। ठीक है भाई। तो याद रखना चौथे में क्या है, जो आपने भारत फर्स्ट में पढ़ा ना, उसमें जो है सीटों का आवंटन जो राज्य और आपके किसके लिए, जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो बांटी गई हैं, वो सारी चीज़ें आपकी चौथी में है। ठीक है भाई, सिंपल सा याद करना है। फर्स्ट में भारत, सेकंड में आपका क्या, वेतन, और थर्ड में आपका शपथ, और फोर्थ में आपका क्या, आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का यूटीज का राज्यसभा में। अब राज्यसभा में भी तो जाएंगे ये लोग, राज्यसभा में भी तो जाएंगे। तो राज्यसभा में सीटों का आरक्षण जो है वो आप 4 में रखोगे आज। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपकी अनुसूची 5वीं है। 5वीं अनुसूची में क्या है भाई, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और आपके नियंत्रण के बारे में किया गया है। आर्टिकल सिर्फ एक ही याद करना, 244। ठीक है भाई। आर्टिकल 244 में जो है, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं जो डिसाइड किए गए, जैसे आप उत्तराखंड में देखोगे तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र सिर्फ 2 ही है, एक आपका काशीपुर है, एक आपका जो है चकराता है, और एक अगर आप जो है इसकी बात अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें तो वो भी जो है पहले से ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित करे गए हैं भाई कि ये अनुसूचित क्षेत्र ये है, ये नहीं है। तो इस तरीके के जो आपके पिछड़े जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, इनका प्रशासन किस तरीके से होगा, इन पर आपका सरकार किस तरीके से नियंत्रण करेगा, ये आपकी 5वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल कौन सा, 244, सिर्फ एक है तो याद कर लेना, नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है भाई। तो याद हो गया, भारत, दूसरे में शपथ, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में क्या, प्रतिनिधित्व, और 5वीं में आपका आ गया क्या, आपका SC और ST। ठीक है भाई, SC ST, इतना भी याद रखो, काम चल जाएगा। छठी देखो भाई, छठा है जो आपके ATM है। ठीक है भाई, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल देती हूँ ATM M। ठीक है भाई, बोल सकते हैं इसे। तो देखो भाई, ATM, A से आपका असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। तो ATM से निकलती है क्या, मनी। क्या निकलती है ATM से, मनी निकलती है। तो याद रखना ATM से निकलती मनी, और वही आपकी छठी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में ATM से मनी निकलती भाई। आर्टिकल 244 और 275 याद कर लेना, और कुछ नहीं है भाई। छठी अनुसूची में आपको ATM M याद रखना, यानी कि असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जो है, जो आपके क्या है, जनजातीय क्षेत्र हैं। इन राज्यों में भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया। किस आर्टिकल में, छठे में। तो आपको सिर्फ ATM M याद रखना। ATM से क्या निकलती, मनी निकलती। छठी अनुसूची याद। आगे बढ़ोगे, 7वीं अनुसूची की बात करूं मैं, तो 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में क्या है भाई, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच अब लड़ाई तो होगी भाई। और बोलेगा केंद्र कि नहीं ये मेरा विषय है, तुम क्यों कानून बना रहे हो भाई। अब राज्य बोलेगा नहीं ये तो मेरा विषय है, इसमें कानून तुम क्यों बना रहे हो। तो इसीलिए इसी कंडीशन को दूर करने के लिए जो है 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के लिए, दोनों के लिए शक्तियों को क्या कर दिया भाई, बांट दिया। लो भाई ये तुम्हारे केंद्र की है, ये राज्य की है, ये संवर्त की है, दोनों जब मन करे बना लेना, नहीं है मन तो आपका केंद्र बना लेगा, बस। ठीक है ना। तो इसीलिए आपकी 7वीं अनुसूची में जो है क्या कर दिया गया, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। इसमें 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है भाई, पूछ लेगा संविधान में 3 सूचियों का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है, तो आपकी 7वीं में है। 3 सूचियां कौन सी है, एक आपकी
केंद्र सूची है, संघ सूची जिसे कहते हैं, दूसरी आपकी राज्य सूची और तीसरी आपकी समर्थ सूची है। देखो भाई संघ सूची क्या होती है, इसी को ही कहीं कहीं पर आपकी केंद्र सूची भी लिखा हुआ आता है। केंद्र सूची क्या होती है, वह सूची, वह विषय जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ आपका कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका केंद्र बनाता है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ कानून आपका केंद्र बनाता है, उन सूचियों को, उन विषयों को जो है किस में रखा जाता है भाई, संघ सूची में या केंद्र सूची में उन विषयों को रखा जाता है। जैसा आप देखोगे आपका युद्ध एवं शांति के लिए विदेशी मामले हो गए, आपके देश की प्रतिरक्षा हो गई, रक्षा विभाग आप बोल सकते हो, रेल हो गया, बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, परमाणु परीक्षण, परमाणु शक्ति वगैरह, जितने भी आपके मेन जो आपके विषय हैं वो सारे आपके संघ सूची में है। ठीक है भाई, जो आपकी देश की रक्षा और एकता के लिए बहुत जरूरी है वो सारे संघ सूची में। इसके बाद बढ़ोगे राज्य सूची। राज्य सूची किसे कहते हैं भाई, तो वह विषय जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ आपका राज्य बनाएगा। ऐसे मत कहना भाई, ये नहीं है इसकी सटीक व्यवस्था। सटीक व्याख्या क्या है कि राज्य सूची वह सूची होती है जिस पर कानून राज्य बनाता है, पर विशेष रूप से कभी जो होता है कि कानून क्या होता है, राष्ट्रीय हित के लिए बहुत जरूरी हो, तो उस कंडीशन में कानून आपका केंद्र बना सकता है। बना सकता है, नहीं बना सकता। माना अरुणाचल की बात है, अरुणाचल में जो भी कानून बनाना अरुणाचल सरकार बनाएगी, पर हो सकता है वहां पे सीमा विवाद के कारण जो है वहां पे चाइना, चीन द्वारा कुछ अटैक वटैक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका केंद्र सरकार वहां पर जाकर जो है कानून बना सकती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से याद रखना, राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिनमें राज्य कानून बनाता है, पर विशेष कंडीशन में, विशेष व्यवस्था में जो आपका केंद्र बना सकता है। कौन से होते हैं भाई वो विषय, तो याद रखो पुलिस हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिस किस विषय का जो है विषय है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, किस सूची का विषय पूछा गया है, राज्य का, केंद्र का, समवर्ती का है, याद रखना। पुलिस, मनोरंजन भी पूछा गया था भाई, मनोरंजन भी इसी का ही है। ठीक है भाई, राज्यों के लोगों का मनोरंजन करना, ये भी आपका जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य इसके लिए कार्य करेगी। स्थानीय प्रशासन हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, आपका जेल हो गया, ये व्यवस्था जो है राज्यों को दी गई कि आप इन मामलों में क्या करो, इन विषयों पर कानून बनाओ। आगे बढ़ते हैं समर्थ सूची, तीसरी सूची आपकी समर्थ सूची। समर्थ सूची किसको कहते हैं भाई, तो देखो वह सूची जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ आपका कौन बनाए, दोनों सरकारें बनाए। सिर्फ और सिर्फ केंद्र मत कहना, सिर्फ और सिर्फ राज्य मत कहना, कौन बनाएगा भाई जिस पर कानून दोनों सरकार बनाए, उसको आप जो है समर्थ सूची कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें केंद्र भी बनाता है, राज्य भी बनाता है। माना कानून में दोनों में विवाद हो जाए, तब कौन बनाएगा भाई, माना केंद्र और राज्य दोनों आपस में लड़ाई कर ले कि मेरा कानून बड़ा है और मेरा कानून बड़ा है, तो उस कंडीशन में किसका कानून बड़ा माना जाएगा भाई, बताओ। तो देखो उस कंडीशन में जो है किसका कानून भाई, तो याद रखना उस कंडीशन में आपका केंद्र का कानून बड़ा माना जाएगा। ठीक है भाई, माना केंद्र राज्य दोनों में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका केंद्र का कानून जो है ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा, और ज्यादा जो है आपको केंद्र के कानून को वरीयता मिलेगी, ना कि राज्य के कानून को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब ये देख लो समर्थ सूची में क्या क्या है, तो आपका शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, तलाक वगैरह हो गया, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं भाई, तो याद रखना संघ सूची में जो थे पहले थे 97 विषय, वर्तमान में है 100 विषय। ठीक है भाई, समर्थ सूची की बात की जाए कितने थे, पहले थे 47 विषय, वर्तमान में कितने हैं 52। और अगर जो है इसकी राज्य सूची की बात की जाए, इसमें पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं, कम कर दिए, राज्य सूची के विषय कम कर दिए। ठीक है भाई, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी जाता है, तो याद रखना भाई। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं भाई, और आर्टिकल 246 याद रखना है इसके लिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के लिए जो है आर्टिकल कौन सा 247 याद रखना। अब 8वीं अनुसूची देख लो भाई, क्या है 8वीं अनुसूची में, जो आपके संविधान में जिन भाषाओं के बारे में वर्णन है वही आपकी 8वीं अनुसूची में, वही भाषाएं आपकी
8वीं अनुसूची में। यानी कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है भाई? 22 भाषाओं का। तो इन 22 भाषाओं का वर्णन आपको कहाँ पे दिखेगा? 8वीं अनुसूची में दिखेगा। यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है वही भाषाएं रखी गई हैं जिनको संविधान में क्या दी गई? मान्यता दी गई। ठीक है भाई। तो देखो इसमें आप देखोगे अंग्रेजी इसमें नहीं है सम्मिलित, अंग्रेजी नहीं है और सारी है। ठीक है भाई, अंग्रेजी नहीं बोलोगे, आपकी अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में। तो देखो 8वीं अनुसूची जो है ये संविधान द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में क्या करता है? उल्लेख करता है। ठीक है भाई। आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में जो है, जब मूल संविधान आपका लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भाई? तो याद रखना सिर्फ 14 भाषाएं थी, सिर्फ 14 भाषाएं थी। यानी कि वर्तमान में कितनी है फिर? तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए 22 भाषाएं हैं। यानी कि 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 22वीं, यानी कि इसके बाद जो है लगभग आपकी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है भाई, 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब देखो कब कब और किन किन संविधान संशोधन के तहत जो है ये भाषाएं जोड़ी गई। तो सबसे पहले देखो आपका कौन सा? ये आपकी 14 भाषाएं, वो ये हैं आपकी वो 14 भाषाएं जो आपकी जोड़ी गई हैं। पंजाबी, ओडिशा, मराठी, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु और उर्दू। ठीक है भाई। अब देखोगे आप 15वीं जो जोड़ी गई वो सिंधी जोड़ी गई। कब? 21वां संविधान संशोधन 1976 में आपकी 15वीं भाषा जो है सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है भाई, किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1976 के 21वां संविधान 1967 के तहत। अब उसके बाद जो है 15 तो हो गए और जुड़े, कितनी? 3 और जुड़ी भाई, 16वीं, 17वीं, 18वीं। कौन सी जुड़ी भाई? तो ये देखो नेपाली 16वीं, 17वीं मणिपुरी, 18वीं आपकी कोंकणी। कब जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है मणिपुर, नेपाली और कोंकणी 3 और जोड़ी गई। हो गई कितनी? 18। अभी 4 और बची है। तो 4 कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है आपकी मैथिली 19वीं, 20वीं आपकी संथाली, 21 यानी कि 21वीं डोगरी और 22वीं बोडो। ठीक है भाई, 4 ये और जोड़ी गई बाद में 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। और कुल मिला के कितनी हो गई? अब हो गई आपकी 22 भाषाएं। ठीक है भाई, अब हुई 22 भाषाएं। पूछा जाता है सिंधी किस संविधान संशोधन के तहत आपका जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो याद रखना 21वां संविधान संशोधन 1967। अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी, नेपाली और आपकी कोंकणी कब जोड़ी गई भाई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। पूछा जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ी गई भाई? तो याद रखना 92वां संविधान संशोधन 2003 में। और वर्तमान में कितने हो गए आपके? 22 भाषाएं। संविधान में भाषाओं का वर्णन कहां से कहां तक है भाई? तो अगर देखा जाए 344 से 351 तक। 344 में बताया गया है कि हमारी राज्य की भाषा क्या होगी? आपकी हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी। और 351 में बताया गया है कि आपके हिंदी भाषा के विकास के लिए आपकी सरकारें क्या करेंगी? प्रयत्न करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते इसके अलावा और भी हैं। 348 में आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। 350 में अल्पसंख्यकों की भाषा है। 300 आपका, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, संसदीय राजभाषा समिति हो गया, संसद राजभाषा, ये आपका हिंदी में बताया जाएगा जब आपका राजभाषा टॉपिक आएगा। अभी मैं यहाँ पे हिंदी को डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची देखो भाई। अब 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची जो है ये मूल संविधान में नहीं थी। एक पॉइंट यहीं पे ये हो गया कि मूल संविधान में ये अनुसूची नहीं थी। ठीक है भाई, क्या मूल संविधान में थी? तो याद रखना यह अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है भाई, यानी कि इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? संविधान का पहला, संविधान का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है भाई, संविधान का प्रथम संविधान संशोधन 1951, उसके तहत आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी तो गई, पर किससे संबंधित है? क्या है इसमें? तो देखो इसमें है भूमि सुधार, एक टॉपिक यही याद रख लेना। और उसके अलावा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित आपका जो है ये क्या है? ये अनुसूची है।
इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और आपके भूमि सुधार करना, भूमि में जो है चकबंदी वगैरह जो भी आपका होता है उसको सही करना। पहले होता था जमींदार के पास सारी भूमि होती थी, अब जो है भूमि सुधार किया गया और सबको जो है भूमि का अधिग्रहण करवाया गया। तो याद रखना आपकी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार यानी कि भूमि से संबंधित जो भी आपके कानून होंगे सब आपकी 9वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 या पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुच्छेद 31 ख याद रख लेना, ठीक है भाई। और देखो भाई 9वीं अनुसूची के में जो है समीक्षा भी कर सकते हो। इसके लिए 2007 में जो है आपके उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने जो है कानून बना दिया है कि आप जो है भूमि से संबंधित जो भी आपके कानून होंगे उनमें क्या कर सकते हो? समीक्षा कर सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। ये भी संविधान में नहीं थी, ये भी आपके मूल संविधान में यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है ये वाली अनुसूची भी लागू नहीं हुई। तो कब हुई भाई ये लागू? तो याद रखना इसके लिए जो है आपका संविधान संशोधन कौन सा? 52वां हुआ। कब? 1985 में। 5-5 याद रख लेना भाई, ट्रिक करके 5-5 याद रख लेना। यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है भाई। 5-5 से क्या बनता है? 5-5 जोड़ोगे तो 10 बन जाएगा। 10 में क्या है? 10 में दल बदल है, 2 से 10 और 2 से दल बदल। कहाँ है लिखा हुआ दल बदल? ये 2 से 10 और 2 से दल बदल। हो गया 10वीं अनुसूची भी याद हो गया भाई। 52वां संविधान संशोधन 1985, 2 से 10वीं अनुसूची और 2 से ही आपका दल बदल होता है। यानी कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित जो आपके नियम हैं उनके बारे में उल्लेख करता है कि दल बदल यानी कि एक दल से जब कोई व्यक्ति जो है दूसरे दल में जाता है, एक नेता एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसमें क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, किस तरीके से उन्हें जाना चाहिए, किस तरीके से नहीं जाना चाहिए। इसमें आपका आर्टिकल 102 भी है, ठीक है भाई। 102 में वही बताया गया है कि संसद में जो है कौन व्यक्ति निर्हर्य है, कि कौन व्यक्ति जो है संसद में सदस्य बनने के योग्य नहीं है। तो दल बदल में भी इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है निर्विरोध आता है और उसके बाद किसी दल में चले जाता है तो वो व्यक्ति भी क्या होगा? दल बदल कानून के अंतर्गत उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। ये भी मूल संविधान में नहीं थी, यानी 26 जनवरी 1950 को यह अनुसूची भी आपके मूल संविधान में नहीं थी। कब जोड़ी गई भी 11वीं अनुसूची? तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन 1900 लिखा हुआ 92 कहीं पर नहीं लिखा हुआ, चलो मैं लिख देती हूँ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है आपका ये संविधान संशोधन आया था, यह अधिनियम आया था जिसमें आपका जो है क्या है भाई? इसमें पंचायती राज है। क्या है इसमें? पंचायती राज है। समझ गए? इसमें क्या है? पंचायती राज से संबंधित शक्तियां, प्राधिकरण है, जो नियम है, जो उपबंध है, वो सारे आपके 11वीं अनुसूची में है। कुल मिला के पंचायती राज आपकी 11वीं अनुसूची में। संविधान में अनुच्छेद कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। आर्टिकल 243(6). संविधान में भाग कौन से में है भाई? आपके संविधान में कौन सा भाग है जो आपके पंचायत से संबंधित है? भाग 9 याद रखना। भाग 9 में 243 से 243 क तक आपका जो है पूरा पंचायत के बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप में समझाया गया है भाई। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तब समझाया जाएगा आपको। 11वीं और 12वीं, 11वीं पंचायत है तो 12वीं क्या होगा? स्थल सुशासन होगा। तो देखो 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं के उत्तरदायित्व, तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, जिसमें नगर निगम सबसे ऊपर हो गया, फिर नगर पालिका और फिर आपकी सबसे निचली स्तर नगर पंचायत हो गई, ठीक है भाई। तो याद रखना नगर पालिकाओं के बारे में जो है जो भी नियम कानून है, जो भी प्राधिकरण है, जो भी उनकी शक्तियां, जो भी उनके दायित्व, ये सारे आपकी 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई भाई? ये भी मूल संविधान में नहीं थी। तो ये आपके 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ये अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है भाई। अनुच्छेद में कौन सा? 243 ब जो है और आपके संविधान में भाग ख जोड़ा गया, ठीक है भाई। भाग ख जोड़ा गया। आगे जो है याद रख लेना यहाँ पे जो है 12वीं अनुसूची। चलो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट में भारत और उसके राज्य क्षेत्र हैं। सेकंड में आपके जो संवैधानिक पदाधिकारियों को उनको वेतन दोगे। थर्ड में उनसे शपथ लोगे। फोर्थ में जो है जो राज्य है और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका राज्यसभा में सीटों का आवंटन है भाई। और उसके बाद 5वीं में जाओगे। 5वीं में SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो भी आपका प्रशासन होगा और जो नियंत्रण होगा उसके बारे में बताया गया है। 6ठी की बात करें तो 6ठी अनुसूची में जो है
आपका क्या है भाई, एटीएम है। एटीएम से मनी आती है किसमें, छठी अनुसूची में, जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया। 7वीं की बात करो, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है भाई, तो याद रखना 7वीं में, जिसमें 3 सूचियां मैंने आपको बताई है, संघ, राज्य और समवर्त सूची। आगे बढ़ते हैं, आपका 8वीं अनुसूची में क्या था भाई, तो आपकी जितनी भी आपकी कौन सी भाषाएं हैं जिनका संविधान में वर्णन है, जो भी आपकी 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन किस अनुसूची में, तो 8वीं में। 8वीं में क्या है, भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, याद रखना। 9वीं की बात करें, 9वीं में क्या है, 9वां प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, और इसमें आपका जो है क्या बोलोगे, भूमि सुधार से संबंधित है, और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। अब 10वीं की बात करें, 10वीं में क्या है, 2 से 10, 2 से दल बदल, ठीक है भाई, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं की बात करें तो 11वीं में आपकी पंचायत है, जो 73वां संविधान, 73वां था, बिल्कुल भाई, 73वां संविधान संशोधन 1992 को जो है आपकी 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित ऐड की गई। और आपकी 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ऐड की गई, जो आपकी 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से और 11वीं आपकी पंचायत से। ठीक है भाई, संविधान में वर्णन जो है इस आर्टिकल में 243 ब में है। याद हो गई सारी अनुसूची आपकी जो है लाइन वाइज याद हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा पूछना, दोबारा मैं आपको बता दूंगी, और फिर भी नहीं हुई तो भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आपके लिए जो है संजीवनी बूटी लाऊंगी मैं। और याद रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मत सोचना अनुसूची ऐसी ही है, एक क्वेश्चन जरूर आपका पेपर में जो है अनुसूचियों से बनता है, एक अनुच्छेदों से भी बनता है। ठीक है भाई, तो याद रखना अनुसूचियों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो आपको क्लास पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करना आप भूल जाओ तो अगला सेशन आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो ऐसे ही आपकी क्लास होती रहे तो उसके लिए जो है सेशन को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपका जो है नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक आप जो है इसको पढ़ो लिखो, थोड़ा बहुत नोट्स वोट्स बनाओ, क्योंकि आपके पेपर होने वाले अभी फॉरेस्ट गार्ड के जनवरी में, और इसके अलावा पटवारी का भी जनवरी में, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इनको अच्छे से पढ़ना, हो सकता है भाषाओं से पूछे, हो सकता है पंचायत से पूछे, हो सकता है नगर पालिकाओं से पूछे, तो कहीं से भी बन सकता है। हो सकता है 10वीं अनुसूची दे दे कब जोड़ी गई भाई, क्योंकि ये डेट जो है बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो याद कर लेना। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये मत सोचना अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। संविधान में अगर पॉलिटी में अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है तो है आपकी संविधान से, या तो अनुच्छेद पूछेगा, अनुसूची पूछेगा, मौलिक अधिकार पूछेगा, तो यहीं से बन सकता है, या डीपीएसपी, मुख्य रूप से डीपीएसपी पूछ लेगा। ठीक है भाई, तो पढ़ लेना ये सारे जो है, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी जो भी अनुसूचियां थी ये मैंने आपको बता दी है। अनुच्छेद से संबंधित मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और कौन कौन से आपको याद करने हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले नेक्स्ट सेशन में आपको मिलता है।